प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। मेरे जीजो, इन दिनों में हम आराधना के बारे में ध्यान कर रहे हैं। हम सब के लिए बहुत जरूरी है, हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है इस बात को सीखे कि आराधना क्या है, हम आराधना कैसे कर सकते हैं, कैसे आराधक परमेश्वर चाहता है कि हम बने। क्योंकि वास्तव में परमेश्वर ने हमको सिर्फ विश्वासी नहीं, आराधक बनने के लिए बुलाया है। वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्म सच्चाई से उसकी आराधना करें। मेरे अजीजों, यूनानी शब्द आराधना के लिए प्रोस्क्यूनियो, आराधना के लिए बहुत से शब्द हैं, लेकिन उनमें से प्रोस्क्यूनियो का अर्थ है आराधना, प्रोस्क्यूनियो का अर्थ है झुकना, प्रोस्क्यूनियो का अर्थ है जमीन पर मुंह के भार लेटना। प्रोस्क्यूनियो का अर्थ है हाथ चूमना। तो आराधना का अर्थ है झुकना, औंधे मुंह लेटना, हाथ चूमना। जब हम परमेश्वर के आगे झुकते हैं तो हम परमेश्वर को आदर देते हैं, अपने जीवन में ऊंचा करते हैं, अपने से उत्तम, अपने से बड़ा उसको मानते हैं, उसको आदर देते हैं जिसके वो योग्य है। जमीन पर मुंह के बल लेटने का मतलब है मैं तेरी दृष्टि में, तेरे सामने और नीचे नहीं जा सकता, तू मेरे जीवन में ऊंचा है, तू मेरे जीवन में ऊंचा हो। हाथ चूमने का अर्थ भी प्रेम और आदर को दर्शाता है। और ये आराधना सिर्फ इतवार को 1 घंटा नहीं, अगर सिर्फ इतवार को 1 घंटा आराधना करते हैं, बाद में पूरा दिन अपनी मर्जी के मुताबिक हम जिंदगी गुजारते हैं, जैसे मुझको अच्छा लगता है वैसे मैं करूंगा, जैसे मुझको अच्छा लगता है मैं बोलूंगा, जैसे मुझको अच्छा लगता है मैं व्यवहार करूंगा। परमेश्वर की कोई परवाह नहीं, परमेश्वर के वचन की कोई परवाह नहीं। उसने तो मुझे माफ कर दिया, यीशु के लहू के द्वारा खरीद लिया, कीमत अदा कर दी है, अपनी संतान बना लिया है। मेरे जीजो, वर्शिप, इंग्लिश का शब्द आराधना का वर्शिप है। पुरानी इंग्लिश कुछ 100 साल पहले वर्शिप शब्द था। उसका मतलब क्या है? उसकी योग्यता को समझकर, योग्यता के अनुसार उसको आदर देना, उसकी योग्यता के अनुसार उसको महिमा देना। जब हम आराधना सीख लेते हैं कि आराधना क्या है, आराधक बनने के लिए समर्पित अपने आप को करते हैं, तो जैसे हम चाहें वैसे सोचेंगे नहीं, जैसे चाहें वैसे बोलेंगे नहीं, जैसे चाहें वैसे करेंगे नहीं। मेरे जीजो, यूहन्ना 4:22 में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं।
यीशु ने उस सामरी स्त्री से बोला, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। मेरे अजीजों, सच्चे आराधक बनने के लिए हमें परमेश्वर को जानना है। हमारा परमेश्वर कौन है, क्या है, कैसा है, क्या उसने हमारे लिए किया है, क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है। ये कैसे पता लगेगा? वचन के द्वारा। हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम से भरा हुआ। उसी के प्रेम ने उसको मजबूर किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान होने के लिए भेज दे। उस प्रेम ने पुत्र को भी मजबूर किया कि वो पिता की आज्ञा में बना रहे। दुख उठा उठा कर उसने आज्ञा माननी सीखी। हमारा परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई भी अंधकार नहीं। वो हमारा सृष्टि करता है, सृजनहार है, रचने वाला है। वो क्षमा करने वाला है, दया करने वाला है, छुटकारा देने वाला है, सामर्थी परमेश्वर है, समझ और विनती से बढ़कर करने वाला परमेश्वर है। ना कभी छोड़ता, ना कभी त्यागता है। युग के अंत तक सदा अपने लोगों के साथ रहने वाला परमेश्वर है। जो कहता है, एक दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को भूल सकती है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। वो वफादार परमेश्वर है, अपने वायदों को पूरा करने के लिए सामर्थी है। अगर उसके वायदे हमारे जीवन में पूरे नहीं हो रहे, गलती उसकी नहीं, गलती हमारी है। हमें अपने जीवन को जांचना है, सुधारना है, सही करना है, सही परमेश्वर के साथ संबंध कायम करना है, उसमें बने रहना है, उसमें बढ़ते जाना है। मेरे चीजों, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी। निर्गमन 20 अध्याय 3 पद में, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हम जितने यहां बैठे हैं सभी कहेंगे, मैं एक परमेश्वर को छोड़कर और किसी को नहीं मानता। किसी की फोटो नहीं है हमारे घर में, किसी के आगे माथा टेकने के लिए मैं कहीं नहीं जाता। मेरे अजीजों, चार पद, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। 5 पद, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों और पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते
और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। कहते मुझको छोड़ किसी और को परमेश्वर ना मानना। हिजकिय्याह की पुस्तक में लिखा कि इन्होंने अपने देवता अपने मन में स्थापित कर लिए हैं। इनके मन में बहुत से देवता हैं, बहुत से ईश्वर इनके मन में इन्होंने बनाए हुए हैं, जिनके आगे ये झुकते हैं, जिसकी आज्ञा ये मानते हैं। जांचे, खोज करें, क्या आपके अंदर कोई ऐसा देवी देवता तो नहीं बैठा जिसको आप परमेश्वर के बराबर या परमेश्वर से बढ़कर दर्जा देते हैं, उसकी सुनते हैं, उसकी मानते हैं, उसे खुश करते हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों को जब मिस्र की गुलामी से निकाला तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने राजा फिरौन को क्या बोला? मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी क्या करे? उपासना करें, मेरी आराधना करें। गुलामी से निकालने का मकसद परमेश्वर का क्या था? कि वो परमेश्वर की उपासना करें, आराधना करें। उपासना आराधना का मतलब सिर्फ गाना बजाना नहीं। एक बार जिक्र है, जब लाल समुद्र से परमेश्वर ने निकाला, मूसा का गीत उन्होंने गाया, मरियम डफ लेकर, दूसरी स्त्रियों को साथ लेकर वो नाची। लेकिन क्या पूरे 40 साल वो ऐसे ही करते रहे? नहीं मेरे अजीजों, आराधना का अर्थ गाने बजाने या स्तुति सिर्फ मुंह से करने से कहीं बढ़कर है। आराधना आज्ञा मानना आराधना है। बार बार उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, बार बार परमेश्वर पर संदेह किया, परीक्षा की। मेरे जीजो, आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, उनको अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, परमेश्वर के साथ वो संगति करते थे। और हम अगर उनके दो बेटे कायन और हाबिल को देखते कि वो भेंट चढ़ाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आदम और हवा भी परमेश्वर को भेंट चढ़ाते थे। भेंट चढ़ाने का मतलब आराधना करना। आदम भेंट चढ़ाने का, आराधना करने का मतलब क्या है? परमेश्वर तू मेरे जीवन में ऊंचा है, उत्तम है, मेरा जीवन तेरा है, मैं तेरी आज्ञा के अनुसार जीवन गुजारूंगा, मैं तेरी इच्छा में बना रहूंगा, मैं विश्वास में बना रहूंगा, मैं तुझे महिमा देने वाला जीवन गुजारूंगा।
मैं अपने आप का इनकार कर कर सलीब उठाकर तेरे पीछे चलूंगा। तेरा वचन जो कहता है वही मैं करूंगा। तेरी मानूंगा। हे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मैं तेरी आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। मेरे जीजो, एक दिन आदम और हवा दोनों ने किसी और को अपने जीवन का परमेश्वर बना लिया। हवा ने जब शैतान की आज्ञा को माना, शैतान की बात पर विश्वास किया, तो इसके द्वारा उसने शैतान की आराधना की। आदम ने हवा की बात जब मानी, तो आदम ने हवा की आराधना की। काइन और हाबिल, हम दोनों देखते हैं कि परमेश्वर के लिए भेंट लाते हैं। हाबिल ने विश्वास के साथ भेंट चढ़ाई। इसका मतलब काइन ने विश्वास के साथ भेंट नहीं चढ़ाई। हो सकता है इसलिए चढ़ाई कि मैं कौन सा काइन से पीछे हूं, मैं कौन सा उससे कम परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं भी परमेश्वर का आदर करता हूं। हाबिल ने विश्वास के द्वारा वो भेंट चढ़ाई, उसके द्वारा वो धर्मी गिना गया। काइन ने विश्वास से भेंट नहीं चढ़ाई। जो विश्वास से नहीं वो पाप है। जो विश्वास से नहीं वो पाप है। दिखावा छोड़ दें, कपट छोड़ दें, दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूं, पुराना विश्वासी हूं, आत्मिक विश्वासी हूं। मेरे परिवार के मेंबर, मेरे चर्च के लोग, उनको पता लगे कि मैं भी कुछ हूं। कपट को छोड़ दें। कपटियों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। जैसे हम हैं वैसे उसके सामने आए। बदलता है, अनुग्रह करता है, सामर्थ्य देता है, दया करता है। जो अपने अपराधों को मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। हम सब कभी न कभी अपराध में गिर जाते हैं, लेकिन जब मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, परमेश्वर दया करता है। जल प्रलय के बाद नूह ने वेदी बनाई और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया, और परमेश्वर के लिए ये सुखदायक सुगंध देने वाला बलिदान बना। उसके बाद हम देखते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब, इनके जीवन में हम देखते हैं इन्होंने वेदी बनाकर परमेश्वर के आगे बलिदान चढ़ाए। वेदी पर बलिदान चढ़ाना आराधना को दिखाता है, परमेश्वर को आदर देना दिखाता है।
परमेश्वर को ऊंचा करना। मेरे अजीजों, नए नियम में भी हम बलिदान चढ़ाने के लिए, बलिदान देने के लिए बुलाए गए हैं। और परमेश्वर के वचन में हम प्रेरितों काम माफ करना, रोमियो 12 अध्याय 1 पद, इसलिए है भाइयों, मैं परमेश्वर की दया याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। हम में से बहुत कहते हैं प्रभु मेरे दिल में है, वो जानता है वो मेरे दिल में है। मेरे जीजो, प्रभु को दिल के साथ साथ हमारे शरीर की, हमारे शरीर के हर अंग की, हमारे शरीर की ताकत की भी जरूरत है। दिल से तो प्यार करते हैं, लेकिन जब तक ये शरीर प्रभु को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देते, बलिदान के रूप में नहीं देते, प्रभु इस शरीर पर तेरा अधिकार है, मैं अपना नहीं हूं, तूने प्रभु कीमत देकर मुझे खरीद लिया है, मैं अपना नहीं हूं, इसलिए मैं अपने जीवन पर अधिकार नहीं रखूंगा, जैसे मैं चलाना चाहता हूं वैसे नहीं चलूंगा, ये शरीर भी तेरा है। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यूनानी शब्द जो है उसके दोनों अर्थ हैं, आराधना भी है और सेवा भी है। आराधना और सेवा दोनों हैं। इंग्लिश के कई अनुवादों में वर्शिप शब्द है, इंग्लिश के कई अनुवादों में एक्ट ऑफ वर्शिप या वर्शिप है। तो आराधना क्या है? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाना। आंखों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाना। कानों को, दिमाग में ख्याल जो हम रखते हैं, कैसे ख्याल रखते हैं? ख्यालों का बहुत सबसे ज्यादा महत्व हमारे जीवन में है। जैसे हम ख्याल रखते हैं वैसे भी ही हम बन जाते हैं। ख्याल कैसे रखते हैं? वचन के ख्याल, पवित्र ख्याल, परमेश्वर को महिमा देने वाले ख्याल रखने के द्वारा हमारी आराधना शुरू होती है। वो बलिदान जो चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने हमको बोला है शुरू होता है। सो आराधना बलिदान के साथ जुड़ी हुई है। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। उसको बलिदान चढ़ा देंगे, अपनी मर्जी नहीं करेंगे। पहला पत्रस 2:5, पहला पत्रस 2:5 तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का
पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। ग्राह्य का मतलब है ग्रहण योग्य हैं, जो परमेश्वर को अच्छे लगते हैं, जो परमेश्वर को भाते हैं। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर जिनको ग्रहण करता है। मेरे जीजो, याजकों का समाज है हम सब। हम सब क्या हैं जी? याजकों का समाज। व्यक्तिगत रूप से हम क्या हैं? व्यक्तिगत रूप से क्या हैं? याजक। सामूहिक रूप से, झुंड के रूप में याजकों का समाज, और व्यक्तिगत रूप से मतलब अकेले अगर देखें तो हम क्या हैं? याजक हैं। पुराने नियम में ये याजक उन बलिदानों को चढ़ाते थे जो पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी। नए नियम में हम सब याजक हैं, और नए नियम में हम कैसे बलिदान चढ़ाने के लिए हमको बोला गया है जी? क्या पढ़ा? 2 बार पढ़ा मैंने, बिना देखे कोई बताएगा? है जी? आत्मिक बलिदान। आत्मिक बलिदान जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं, जिनको परमेश्वर पसंद करता है। आत्मिक बलिदान। याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर जिनको ग्रहण करता है, जो परमेश्वर को अच्छे लगते हैं। परमेश्वर को वो बलिदान भाते हैं। ये बलिदान स्तुति का बलिदान है। ये बलिदान धन्यवाद का बलिदान है। ये बलिदान अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला बलिदान है। ये बलिदान जब हम किसी की जरूरत के मुताबिक सहायता करते हैं तो ये सुगंधदायक बलिदान बन जाता है। पत्रियों में विश्वास का बलिदान, विश्वास को भी बलिदान बोला गया है। कई बार विश्वास में बने रहना हमको कीमत अदा करनी पड़ती है। तो विश्वास का बलिदान। धन्यवाद के बलिदान के बारे में क्या लिखा है? बैलों, जवान बैलों के बलिदान से भी ज्यादा परमेश्वर को भाता है। कीमती बैलों से ज्यादा परमेश्वर को भाता है। क्या दिखाता है ये? कि धन्यवादी बने रहें, कभी कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं। जुबान का सही इस्तेमाल करना सीखें, बहुत जरूरी है सच्चे आराधक के लिए। जुबान का सही इस्तेमाल करना। पहले हमने देखा था ख्यालों का, ख्याल कैसे रखते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे ख्याल रखते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। संसार के, शैतान के
शरीर के पुराने जीवन के ख्याल रखते हैं तो पुराने जीवन में हम चलेंगे। मसीही जीवन नए जीवन में हम नहीं चल सकते। वचन के ख्यालों को रखेंगे, परमेश्वर के ख्यालों को रखेंगे, परमेश्वर को महिमा देने वाले ख्यालों को रखेंगे तो उनके अनुसार जीवन गुजारेंगे। परमेश्वर को महिमा देने वाला सच्चे आराधक बन सकेंगे। जुबान का भी कैसे इस्तेमाल करते हैं, हाथों का, पाँव का कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्यों? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके हमने चढ़ाना है। उसी अधिकार है हमारे जीवन पर, उसी अधिकार है हमारी आत्मा, प्राण और शरीर पर। हम अपने नहीं हैं। सच्चे आराधक परमेश्वर से बगावत नहीं करते। यदि हम अपने जीवन को, अपने शरीर को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर से हमने बगावत कर ली। जैसे हवा ने बगावत की, उसकी सुनकर, हवा की सुनकर आदम ने बगावत की। बगावत का मतलब परमेश्वर, हम तेरे अधीन नहीं रहना चाहते, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। तू तो हमारा भला नहीं चाहता। देख कितनी बात बढ़िया प्यारी बात सांप ने बताई है। जब हम खाएंगे हमारी आंखें खुल जाएंगी, हम तेरे समान बन जाएंगे। तूने तो अपने से छोटा हमको बनाया है। ये तो कितनी हमारी भलाई की बात कि हम तेरे समान बन जाएंगे, हम तेरे अधीन नहीं रहेंगे। पहले ही परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया हुआ था। तो शैतान की बात को मानने के द्वारा हवा ने परमेश्वर के विरोध में बगावत की। आदम ने हवा की बात मानकर परमेश्वर से बगावत की। आज हमारा जीवन कैसा है? क्या हम भी परमेश्वर से बगावत तो नहीं कर रहे? सच्चे आराधक जो होते हैं, जो परमेश्वर कहता वही करते हैं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। हम दुख उठाना नहीं चाहते। जब मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे पड़ोसी ने ये क्यों बोल दिया मुझको, ऐसा उसने मेरे साथ क्यों किया, मैं भी कम नहीं हूं, मैं उसको दिखा दूंगा, उसको दिखा दूंगी, मैं उससे बदला लूंगा, उससे बदला लूंगी। ये आराधक का जीवन नहीं है। सच्चे आराधक दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखते हैं। मेरे अजीजों, प्रकाशित वाक्य 4 और 5 हम पढ़ेंगे नहीं, समय व्यतीत करने के लिए कारण। स्वर्ग में हम देखते हैं आराधना की जा रही है। 4 अध्याय में हम देखते हैं सिंहासन, यूहन्ना सिंहासन देखता है। उस सिंहासन पर जो बैठा है, परमेश्वर के जलाल को, उसकी महिमा को, उसके तेज को, उसका वर्णन करने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। इसलिए उसने
हीरों का, कीमती पत्थरों का वर्णन करके, नाम लेकर वो परमेश्वर का वर्णन कर रहा है। उसके बाद क्या देखता है? परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, उस सिंहासन के इर्द गिर्द 24 बुजुर्ग प्राचीन एल्डर्स बैठे हैं सिंहासनों पर। और जब वो प्राणी परमेश्वर की आराधना करते हैं तो ये 24 प्राचीन अपने सिंहासनों से नीचे गिर जाते हैं और अपने अपने सिंहासन, अपने अपने सोने के मुकुट परमेश्वर के सामने डाल देते हैं। मेरे जीजू, ये है आराधना। परमेश्वर ने हम सबको सिंहासन दिए हैं, हम सबको मुकुट दिए हैं और हम उन पर बहुत घमंड करते हैं। मेरी बात मान, क्योंकि मैं तुझसे बड़ा हूं या मैं बड़ी हूं। मेरी सुन, क्योंकि मैं तेरे से बड़ा हूं, मैं तेरे से बड़ी हूं। जैसा मैं कहता हूं कर। मेरी बात सुन, मेरी बात मान। सिंहासन अधिकार को दिखाता है। परमेश्वर ने हम सबको कोई ना कोई अधिकार दिया है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के सामने ये अपने अपने सिंहासनों से नीचे आ गए। परमेश्वर, तू ही अधिकार जो तूने मुझे दिया है, तू ही इसके योग्य है। अपने अपने मुकुट उसके सामने गिरा दिए। जो आदर परमेश्वर ने हमें दिया है, किसी भी प्रकार का आदर है, किसी पर घमंड ना करें। घमंड करने वाला अपने सिंहासन और अपने मुकुट का घमंड करने वाला आराधक नहीं है। परमेश्वर की आराधना करने वाला नहीं बन सकता जब तक हम अपने सिंहासन से उसके सिंहासन के सामने नहीं आते हैं। जो भी मुकुट दिया है, ये मुकुट तंदुरुस्ती का मुकुट है, जिंदगी का मुकुट है। ये मुकुट अच्छा काम, अच्छी नौकरी का मुकुट है। हो सकता है अच्छा पैसा परमेश्वर ने दिया है, जरूरतें सारी पूरी की हैं, खूबसूरत बनाया है परमेश्वर ने, बुद्धि दी है, बुद्धि का मुकुट, खूबसूरती का मुकुट, आशीषों का मुकुट। किसी भी मुकुट पर अगर हम घमंड कर रहे हैं तो हम आराधक नहीं। आराधना करने वाला हर तरह का मुकुट उसके सामने गिराता है। परमेश्वर, महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य तू ही है। क्या बोलते हैं वो? महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य तू ही है। उसने जो भी हमें महिमा दी है, जो भी आदर दिया है परमेश्वर ने, जो भी सामर्थ्य दी है, उसके लिए हम घमंड नहीं कर सकते। तू ही इसको योग्य। प्रभु, मैं ये तुझे देता हूं, तू इसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मैं इस आदर को, महिमा को और सामर्थ्य को अपने नाम के लिए नहीं इस्तेमाल करूंगा, अपने फायदे के लिए नहीं इस्तेमाल करूंगा, अपने आप को खुश करने के लिए
नहीं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि तू ही महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य है। सभी बोलिए, हे परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर, सामर्थ्य के योग्य है। कभी घमंड के ख्याल को भी अपने अंदर वास ना करने दें। याद रखिए, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। अगर परमेश्वर सामना करने लग जाए तो क्या हम जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं? परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं? परमेश्वर के लिए जी सकते हैं? उसकी सेवा कर सकते हैं? बोलिए जी। तो पहली बात हमने देखी कि परमेश्वर का वचन हमको आराधना के लिए कहता है, बोलता है। दूसरी बात अब हम देखेंगे कि आराधना जो है वो हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र को छूती है। हमारे परिवार का जीवन आराधना उसको भी छूती है, उसमें भी उसका असर होना चाहिए। नौकरी करते हैं, काम करते हैं, उसमें भी रिश्तेदारों के साथ जो रिश्ता है उस पर भी आराधना का असर होना चाहिए। उसमें दिखनी चाहिए कि हम आराधना करने वाले हैं। मेरे अजीजों, निर्गमन 20 अध्याय और व्यवस्था विवरण 5 अध्याय दोनों में परमेश्वर ने आराधना के बारे में और आज्ञा दी कि उस एक परमेश्वर की हम क्या करें, आराधना करें। रोमियो 1 अध्याय 25 पद, यहां लिखा है, उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी कि केवल उसी की आराधना करें, उसी के सामने दंडवत करें। लेकिन यहां क्या लिखा है, उन्होंने सृष्टि की उपासना और सेवा की। सृष्टि की उपासना और सेवा की। मेरे जीजो, हम अपने जीवन पर गौर करें। हम सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं या सृष्टि की आराधना करते हैं? बहुत जल्दी हम कई बार बहुत जल्दी उस सृष्टिकर्ता को छोड़कर, उस सृष्टिकर्ता ख्यालों में, दिमाग से तो मेंटली हम उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन समय समय पर सृष्टिकर्ता को छोड़कर हम सृष्टि, उसकी बनाई हुई चीजें, उसकी बनाई हुई बरकतें, उसके बनाए हुए कामों को जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के बराबर या परमेश्वर से बढ़कर दर्जा देते हैं, आदर देते हैं, समय देते हैं,
तो हम उनकी आराधना करने लग जाते हैं। सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की आराधना करने लग जाते हैं। हम में से कई रूटीन में क्यों लेट आते? मैं, ये भाई साहब अभी आए, उनका आदर है, नरेंद्र जी आए हैं, ये मैं उन पर नहीं बोल रहा, लेकिन जो आम जैसे हम आते हैं, आमतौर पर क्यों विश्वासी लेट होते हैं? क्योंकि वो सृजनहार से बढ़कर सृजनहार की दी हुई बरकतें, सृजनहार की दी हुई आशीषें, उसमें उन सब चीजों को गिन लीजिए। अच्छा बिस्तर परमेश्वर ने दिया है तो इतवार को ज्यादा लेटना है। अपने आप को खुश करने की त्योहार है, आज तो स्पेशल ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। चुनाव है मेरे जीजो, किसको चुनते हैं? बार बार यहां सिखाया जाता है, विनती की जाती है। मैं कहता हूं कई बार हाथ भी जोड़ता हूं, भाई पांव भी जोड़ लेता हूं कि वे समय पर आया करो। क्यों नहीं आते? क्योंकि परमेश्वर सृष्टिकर्ता से बढ़कर सृष्टि की आराधना हम करते हैं, उसके आगे झुक जाते हैं। खूब अच्छे पराठे बना, आज अच्छी सब्जी दाल जो कुछ भी है साथ बना। यदि सचमुच आराधना को हम प्यार करते हैं, सच्चे आराधक हैं, तो हम कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। हम तो ऐसे ही करते हैं। अगर कोई ऐसा देखते हैं कि नहीं नाश्ता बन सकता, ब्रेड या रस वगैरह का इस्तेमाल हम करते हैं। अगर वो भी नहीं हो सकता, एक दिन का रोजा रख लें, उपवास रख लें इतवार का। अच्छी तरह नहाना है आज। वो पूरे हफ्ते जो मैल नहीं उतरी, इतवार को उतार के जानी है। हर हफ्ते तो बॉस का डर लगता है, बॉस नौकरी से निकाल देगा, कुछ उल्ट लिख देगा, मेरी तरक्की रुक जाएगी। ये परमेश्वर के सेवक तो कहते रहते हैं, इनके तो काम ही है। किसके आराधक बन रहे हम? किसको समय जो परमेश्वर को समय, सृष्टिकर्ता को समय देना चाहिए, वो सृष्टि को दे रहे हैं। सब बरकतों के बावजूद बहुत खुशी होती है हमें से। जो इसका मतलब ये नहीं कि हम जिनको परमेश्वर ने साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ी दी है, उनके लिए हमें बहुत खुशी है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है तो भी वो समय पर आते हैं, उनके लिए खास परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे दिल में बहुत खुशी होती है इनके लिए।
जो बसें बदलकर आते हैं या बस स्टैंड से पैदल आते हैं, समय पर आते हैं, लेकिन जिनको परमेश्वर ने आशीषें दे दी, वो आशीषें उनके लिए परमेश्वर से ज्यादा जो है, उनको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने के बजाय अब वो जैसा उनको अच्छा लगता है वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं कुछ के आराधना कहां तक पहुंचती है, आराधना कितनी गहराई तक आराधना जाती है। ये नहीं कि यहीं बैठ कर ताली बजा ली, गीत गा ली, नाच लिया। मेरे चीजों, ये इस आराधना के लिए, ये आराधना जो है वो नया जन्म पाए हुए विश्वासियों के लिए। जब तक हम नया जन्म नहीं पाते तब तक परमेश्वर जो आराधक ढूंढता है वो आराधक हम नहीं बन सकते। ये आराधना का मार्ग उन्हीं के लिए है। वो कैसे होता नया जन्म? अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसे अपने जीवन का प्रभु बनाते जब बनाते हैं, उसे कहते हैं प्रभु मेरा जीवन तेरा है, मैं तेरी इच्छा के अनुसार अपना जीवन गुजारूंगा। तो हम इस आराधना के मार्ग में चल सकते हैं। मेरे अजीजों, रोमियो 14 अध्याय निकालें। चौदह अध्याय 18 पद, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। वचन में हम जितनी भी बातों को परमेश्वर को भाने वाली, परमेश्वर को अच्छी लगने वाली बातें जितनी भी हैं, वो सब बातें मनुष्य की ओर से परमेश्वर के प्रति आराधना है। दोबारा मैं पढ़ता हूं, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है। मेरे जीजो, हर एक विश्वासी मसीह की सेवा करने के लिए बुलाया गया है। हर एक विश्वासी मसीह की सेवा करने के लिए बुलाया गया है। वह परमेश्वर को भाता और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इस सेवा के बारे में थोड़ी सी बातें हम सीखेंगे तो 13 से। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। एक दूसरे पर दोष ना लगाना परमेश्वर के सामने ऐसी सेवा है जो परमेश्वर को अच्छी लगती है, भाती है। इससे उलट क्या है, जब एक दूसरे पर हम दोष लगाने लग जाते हैं तो उस सेवा से अपने आप को दूर करते हैं। यह सेवा ग्रहण योग्य, परमेश्वर को भाता और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। परमेश्वर को भाता का मतलब है परमेश्वर
के सामने आराधना। पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे, दूसरों के सामने ठोकर का कारण ना बने। हमारे जीवन को देखकर, हमारी बातों को सुनकर, हमारे व्यवहार से दूसरे कई बार प्रभु से दूर हट जाते हैं। ये तो पुराना मसीह है, ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे करता है। हम ठोकर का कारण बनते हैं। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है, 14 पद, कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। तेरे खाने के द्वारा, किसी चीज के खाने के द्वारा तेरे भाई को ठोकर लगती है तो तू ना खा। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए। तुम्हारे लिए तो भला है कोई खाना। वचन में लिखा कि नए नियम में सब चीजों को शुद्ध ठहराया गया है। और यह भी लिखा है जो खाता है प्रभु के लिए खाता है, जो नहीं खाता प्रभु के लिए नहीं खाता। लेकिन हमारे खाने के द्वारा अगर किसी को ठोकर लगती है, कोई पीछे हटता है विश्वास में, तो हम ना खाएं। 17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म, मेल मिलाप और आनंद है, जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है। एक दूसरे पर हम कैसे असर डालते हैं? दूसरों पर हमारे जीवन के द्वारा, बोलने के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा अच्छा प्रभाव पड़ता है। मसीह के नजदीक आने के लिए, प्रभु को ग्रहण करने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारी अच्छी सेवा गिनी जाती है जो परमेश्वर को भाती है। और जो परमेश्वर को भाता है वो हमारी ओर से आराधना होता है। मेरे जीजो, इफिसियों 5 अध्याय 8 और 9 पद पढ़ेंगे। इफिसियों 5, 8 और 9। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। मेरे जीजो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब प्रभु में क्या है? हम सभी बोलिए, अब मैं प्रभु में ज्योति हूं। तो आगे लिखा आता है ज्योति की संतान के समान चलो। अंधकार की संतान के समान ना चलो। तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारे सोच विचार, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारे काम दिखाने पाए, उनसे दिखने पाए कि हम ज्योति की संतान हैं, परमेश्वर की संतान हैं, हम उसने हमें ज्योति बनाया है। उसकी ज्योति, उसका जीवन, उसका स्वभाव, उसकी ज्योति का मतलब क्या है? उसका जीवन, उसका स्वभाव, उसके गुण हम में दिखने पाए, हम में से दिखने पाए। सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। वो ज्योति आगे कहता क्या है? सब प्रकार की भलाई। जिन्होंने हमारे साथ बुराई कर दी उनके साथ भी भलाई।
सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। मेरे जीजो, उसके बाद फिलिप्पियों 1:9 1:9 पद में यहां लिखा है, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। क्यों हम प्रेम में, ज्ञान में और सब प्रकार के विवेक साहित्य प्रेम और ज्ञान में हम बढ़ते रहें? उसका कारण जो है वो हम 11 आयत में देखते हैं। उस धार्मिकता के फल से जो मसीह यीशु के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। किससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होगी? हमारे सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य में, सच्चाई में बने रहने के द्वारा परमेश्वर की महिमा और स्तुति होगी। तो जो हम व्यवहार करते हैं उसके द्वारा दूसरों पर असर पड़ता है। हमारे जीवन, हमारी बातों, व्यवहार के द्वारा या तो दूसरे प्रभु की महिमा को, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा उनके जीवन में प्रकट होगी, या वो ठोकर खाएंगे, या वो कहेंगे मुझे ऐसे परमेश्वर की जरूरत नहीं जिस पर ये विश्वास करते हैं, जिसका ये प्रचार करते हैं, जिसकी ये बातें कर रही हैं, कि उनका तो अपना जीवन ठीक नहीं, सही नहीं, मुझे ऐसे परमेश्वर पर विश्वास नहीं लाना है। तो हमारे जीवन पर दूसरों का असर कैसा पड़ता है? अगर परमेश्वर की महिमा के लिए पड़ता है, उसकी स्तुति के लिए पड़ता है, ये भी हमारी आराधना है। पहला तीमुथियुस 2:1-3 पद। पहला तीमुथियुस 2:1-3। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। जो परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता है, वो हमारी ओर से उसकी आराधना है। वो क्या उसको अच्छा लगता है, क्या भाता है? अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। जो हम प्रार्थना करते हैं सबके लिए ये परमेश्वर को भाता है, और ये हमारी ओर से आराधना बन जाती है। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हम आराम से, चैन से जीवन बिताएं, ये परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम चैन
और भक्ति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो दूसरों के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए, मंत्रियों के लिए, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम चैन और भक्ति से जीवन व्यतीत करें। तो उनके लिए प्रार्थना करना भी हमारी आराधना है। पहला तिमुथियुस 5:3 उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। अब यहाँ दो चीजें बताई गई हैं। पहली बात, विधवाओं का आदर करें। आदर का मतलब सिर्फ यही नहीं कि जय मसीह की जी कह दें, उनकी जरूरतों में उनके लिए आशीष बने। मसीही प्रेम को, आदर को समय समय पर उनके साथ बांटें। उनके लिए कुछ ना कुछ लव गिफ्ट देने के द्वारा उनके लिए आशीष बने। लव गिफ्ट का मतलब परमेश्वर के प्रेम में भेंट, भाई बहन के तौर पर। पहला पत्र 2:20, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाई और धीरज धरा तो इससे क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। कहता है यदि अपराध करके, बुराई करके तुम्हारी पिटाई हुई तो इसमें कोई बड़ाई नहीं। यदि अच्छे काम करके दुख उठाना पड़ता है, परमेश्वर को भाता है। याद रखिए, खुद बदला लेने की ना सोचें। परमेश्वर कहते हैं बदला लेना मेरा काम है। ये परमेश्वर को भाता है। अच्छे काम के लिए यदि निंदा सहनी पड़ती है, ये परमेश्वर को भाता है। जो परमेश्वर को भाता है वो हमारी ओर से परमेश्वर के लिए आराधना होता है। इब्रानियों 13:15, इब्रानियों 13:15, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर को सदा स्तुति का बलिदान चढ़ाएं। जब सदा मुंह से स्तुति निकलेगी तो दूसरे की निंदा या बुराई या श्राप के लिए कोई जगह नहीं होगी हमारे मुंह से निकलने के लिए। जिंदगी की बातें, आशीष की बातें, वचन की बातें निकलेंगी। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। भलाई करना और उदारता दिखाना। उदारता मतलब खुले दिल से दूसरे की मदद करना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। जिन बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है वो हमारी ओर से परमेश्वर के लिए आराधना बन जाते हैं। उनके द्वारा हम परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर को ऊंचा करते हैं। तो क्या है? हर समय उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद, उसकी महिमा, उसकी स्तुति। वो कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया है, उन सब बातों के कारण उसकी स्तुति करते रहें। और भलाई करना ना भूलें, उदारता
दिखाना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा हम प्रभु की आराधना करते हैं। ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आइए मेरे जीजो आंखें बंद करें।